आज भले ही गौतम अडानी 135 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ भारत के ही नहीं बल्कि एशिया के सबसे अमीर आदमी हैं, लेकिन लोगों के दिल में जो प्रेम और सम्मान रतन टाटा के लिए है, वो शायद ही कभी किसी और बिजनेसमैन को मिल पाएगा। आखिर इसके पीछे क्या कारण है? क्या रतन टाटा सच में एक दयालु और उदार हृदय वाले व्यक्ति हैं या सिर्फ एक शातिर व्यापारी हैं? आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करने वाले हैं। वैसे गौतम अडानी से पहले मुकेश अंबानी भी लंबे समय तक भारत और एशिया के सबसे अमीर आदमी रह चुके हैं, लेकिन उन्हें भी कभी वो सम्मान और प्रेम नहीं मिला जैसा लोग रतन टाटा को देते हैं। वीडियो के मेन टॉपिक पर बात करने से पहले चलिए रतन टाटा को थोड़ा करीब से जानने की कोशिश करते हैं। रतन टाटा के पिता नवल टाटा को रतनजी जमशेदजी टाटा द्वारा गोद लिया गया था। 28 दिसंबर 1937 को सूरत में पैदा होने के सिर्फ 10 साल बाद उनके माता पिता नवल टाटा और सुनी टाटा का तलाक हो गया था, जिसकी वजह से रतन टाटा की परवरिश रतनजी जमशेदजी टाटा की पत्नी नवाजबाई टाटा ने की थी। इन सब के बावजूद रतन टाटा ने न्यूयॉर्क के रिवरडेल कंट्री स्कूल से ग्रेजुएशन किया। फिर 1959 में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर में डिग्री प्राप्त की। उसके बाद 1975 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से 7 हफ्तों का एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम किया है। रतन टाटा ने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में पढ़ते समय हवाई जहाज उड़ाने का लाइसेंस भी ले लिया था और वो अपने पर्सनल डसॉल्ट फैल्कन 2000 एयरक्राफ्ट को कभी कभी खुद भी उड़ाते हैं। पढ़ाई लिखाई के बाद अब बात करते हैं रतन टाटा के टाटा ग्रुप से जुड़ने की। रतन टाटा ने 1962 में टाटा ग्रुप की टेल्को मोटर्स और टाटा स्टील से अपने कैरियर की शुरुआत की। टाटा ग्रुप की विभिन्न कंपनियों में 29 साल काम करने के बाद JRD टाटा ने उन्हें 1991 में टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया। इस वजह से रतन टाटा के पास बिजनेस की किताबी नॉलेज के अलावा फ्लोर पर कैसे काम करना है और लोगों से कैसे काम करवाना है, उसका पूरा अनुभव है। 1991 में टाटा ग्रुप की कमान संभालने के बाद आज टाटा ग्रुप सॉल्ट से लेकर सॉफ्टवेयर तक सब कुछ बनाता है। इन्होंने अपनी कार्यकुशलता और अनुभव से टाटा ग्रुप को 1991 में 5.7 अरब डॉलर से 2017 में चेयरमैन पद छोड़ने तक 103 अरब डॉलर तक पहुंचाया। पिछले साल नटराजन चंद्रशेखरन के नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने 128 अरब डॉलर का रेवेन्यू कमाया और दुनिया में 9.5 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया। चलिए अब बात करते हैं सर रतन टाटा द्वारा किए गए कुछ यादगार बिजनेस एक्विजिशंस के बारे में। रतन टाटा ने इंग्लैंड की टेटली चाय कंपनी को फरवरी 2000 के दौरान 2180 करोड़ में खरीद कर टाटा ग्रुप में मिलाया, जिसके बाद टाटा चाय दुनिया में दूसरे नंबर की कंपनी बन गई। अक्टूबर 2006 में इंग्लैंड की कोरस स्टील को 606 अरब रुपयों में खरीदकर टाटा स्टील को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी स्टील कंपनी बनाया। रतन टाटा ने घाटे में चल रही इंग्लैंड की जैगुआर और लैंड रोवर कार कंपनी को फोर्ड मोटर्स से जून 2008 में 9,300 करोड़ रुपए में खरीदा और मात्र 5 सालों में इसे एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बना डाला। अप्रैल 2019 में झारखंड की उषा मार्टिन लिमिटेड का स्टील बिजनेस 4,500 करोड़ में खरीदा, जिसमें 1100 से ज्यादा लोग काम करते हैं। इसी तरह मई 2018 में घोटाले की वजह से बंद होने की कगार पे खड़ी भूषण स्टील को 35,200 करोड़ में खरीदकर हजारों घरों को टूटने से बचाया और हाल ही में लगभग 70,000 करोड़ के घाटे में चल रही एयर इंडिया को 18,000 करोड़ में खरीदकर 13,500 लोगों को बेरोजगार होने से बचाया। जुलाई 2022 में नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड को 12,200 करोड़ में खरीदकर 2,500 से ज्यादा लोगों की नौकरी बचाई। अगस्त 2022 में फोर्ड मोटर्स की घाटे की वजह से बंद पड़ी सानंद फैक्ट्री को 726 करोड़ में खरीदा। ये सभी बिजनेस एक्विजिशंस के बाद कहना मुश्किल है कि रतन टाटा ने ये सब एक शातिर बिजनेसमैन की तरह सोचकर किया या लोगों के घर बचाने के लिए। रतन टाटा के परोपकारी कार्यों की लिस्ट बताने से पहले मैं आपको उनके जीवन की एक बेहद अनोखी घटना के बारे में बताता हूँ। शायद उसके बाद आपको रतन टाटा के बारे में कोई ओपिनियन बनाने में मदद मिले। दरअसल 6 फरवरी 2018 को प्रिंस चार्ल्स ने रतन टाटा को लाइफ टाइम फिलैंथ्रोपी अवार्ड से सम्मानित करने के लिए बकिंगम पैलेस बुलाया था। जाने माने बिजनेसमैन और स्पीकर सुहेल सेठ उस इवेंट को होस्ट करने वाले थे। 6 फरवरी की सुबह जब सुहेल सेठ लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पे उतरे तो उन्होंने अपने फोन में रतन टाटा की 11 मिस कॉल देखी। सुहेल सेठ ने जब उन्हें कॉल बैक किया तो पता चला कि रतन टाटा इस इवेंट में भाग नहीं ले पाएंगे। वजह जानकर आपको पता चलेगा कि आखिर रतन टाटा को लोग इतना क्यों चाहते हैं। रतन टाटा ने कहा कि उनके 2 पालतू डॉग स्टैंगो और टीटो में से एक बीमार है और ऐसी हालत में वो उन्हें छोड़कर नहीं आ पाएंगे। रतन टाटा को कुत्तों से इतना प्रेम है कि उनके घर और मुंबई ऑफिस में स्ट्रीट डॉग्स के खाने और रहने का 5 स्टार अरेंजमेंट है।
यही नहीं, रतन टाटा का उत्तराधिकारी कहे जाने वाले शांतनु नायडू से इनकी मुलाकात डॉग्स की वजह से ही हुई थी। दरअसल शांतनु ने स्ट्रीट डॉग्स की सेफ्टी के लिए एक कॉलर टैग डेवलप किया है जो रोशनी पड़ने पर रिफ्लेक्ट करता है, जिसकी मदद से बहुत सारे स्ट्रीट डॉग्स को दुर्घटना से बचाया जा सकता है। अगर रतन टाटा के चैरिटेबल कार्यों की बात करें तो ये अपने ज्यादातर दान पुण्य के काम टाटा ट्रस्ट के माध्यम से करते हैं। इन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान 1500 करोड़ की धनराशि दान की थी। आईआईटी बॉम्बे में टेक्नोलॉजी सेंटर बनाने के लिए 2014 में 95 करोड़ रुपए दान किए। 2010 के दौरान इन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एग्जीक्यूटिव सेंटर बनाने के लिए 375 करोड़ रुपए दान किए। 2008 में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी पढ़ने जाने वाले भारतीय बच्चों को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए 365 करोड़ रुपए दान किए। ऐसे सैकड़ों इंसिडेंट हैं जब रतन टाटा ने मानवता के लिए खुलकर दान पुण्य के काम किए हैं। इसके अलावा रतन टाटा ने 28 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ असम राज्य में 10 कैंसर हॉस्पिटल्स का उद्घाटन किया और 7 नए कैंसर हॉस्पिटल्स का शिलान्यास भी किया। इस प्रकार असम राज्य में 2025 तक कैंसर जैसी भयानक बीमारी से लड़ने के लिए 17 हॉस्पिटल्स होंगे। मुझे मालूम है ये आम लोगों के लिए कितना लाभदायक होगा, क्योंकि मैं खुद एक कैंसर सर्वाइवर हूँ। इन सभी हॉस्पिटल का निर्माण असम कैंसर केयर फाउंडेशन द्वारा किया गया है, जिसमें असम सरकार और टाटा ट्रस्ट की संयुक्त हिस्सेदारी है। रतन टाटा द्वारा किए गए इस निस्वार्थ योगदान के लिए असम सरकार ने इन्हें असम वैभव से सम्मानित किया है। यही नहीं, भारत सरकार भी रतन टाटा को साल 2000 में पद्म भूषण और 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित कर चुकी है और साथ ही 2014 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन्हें ऑनररी नाइट ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया, जिसके बाद सभी को इन्हें ऑफिशियली सर रतन टाटा कहना चाहिए। आशा करता हूं भारत सरकार जल्दी ही इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित करेगी। इसके अलावा रतन टाटा ने अपने असिस्टेंट कम एडवाइजर शांतनु नायडू के साथ मिलकर गुड फेलोज नाम की एक स्टार्टअप कंपनी बनाई है। ये कंपनी उन बूढ़े वृद्ध लोगों की मदद करती है जिन्हें उनके बच्चे वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं। ये स्टार्टअप कंपनी बूढ़े वृद्ध लोगों को उन यंग लोगों से मिलाती है जो बुजुर्गों की सेवा करके पुण्य कमाना चाहते हैं और टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। आज भले ही इस स्टार्टअप कंपनी की वैल्यूएशन करोड़ों रुपए ना हो, लेकिन रतन टाटा की ये पहल करोड़ों लोगों के दिल को छू रही है। इतना सब करने के बावजूद भी रतन टाटा का नाम भारत के 100 सबसे अमीर लोगों में नहीं आता। 2021 में रतन टाटा 3500 करोड़ की नेट वर्थ के साथ भारत के अमीर लोगों की लिस्ट में 433 नंबर पे रहे। दरअसल टाटा ग्रुप में 66% हिस्सेदारी चैरिटेबल संस्थान टाटा ट्रस्ट की है, 18% शापूजी पालनजी ग्रुप के पास है और 16% भारत के अन्य सभी इन्वेस्टर्स के पास है। रतन टाटा के पास इस 16% में से लगभग 2.5% हिस्सेदारी है, जिसकी अनुमानित कीमत 3500 करोड़ रुपए है। इसलिए भले ही रतन टाटा इंडिविजुअली भारत के 100 अमीर लोगों में ना आते हो, लेकिन वो 140 करोड़ लोगों के दिलों में जरूर राज करते हैं। अगर आप रतन टाटा के बारे में कुछ और मजेदार किस्से, पारसी धर्म में अंतिम संस्कार का यूनिक तरीका, टाटा ग्रुप की कंपनियों के बारे में कुछ और बातें जानना चाहते हो तो मेरी रतन टाटा प्लेलिस्ट की वीडियोस जरूर देखना। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।